डिजिटल इंडिया के दौर में कठुआ के बनी सब डिवीजन से एक दिल को हिला देने वाली तस्वीर सामने आई है। गुट्टू इलाके में सड़क पिछले 7 महीने से बंद होने के कारण बीमार संजय कुमार को उनके परिजन पालकी के सहारे 4 किलोमीटर तक पैदल उठाकर अस्पताल ले गए। सड़क मार्ग ठप होने की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी, जिससे अस्पताल पहुंचने में भारी देरी हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद मरीज को सीएचसी बन्नी और फिर जीएमसी कठुआ ले जाया गया, लेकिन समय पर इलाज न मिलने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। विडंबना ये रही कि मौत के बाद शव को भी ग्रामीणों ने कंधों पर उठाकर वापस गांव पहुंचाया। लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ भारी रोष जताया। उन्होंने बताया कि जिस सड़क के बनने पर कभी जश्न मनाया गया था, आज वहीं सड़क बंद पड़ी है और लोगों की जान पर बनी आई है। कहने को तो कुछ नहीं है, आप एक तरह से स्पीचलेस हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारे लोग जानवरों की तरह यहाँ पर अपनी जान गंवा रहे हैं और उनको कोई फर्क नहीं है इस चीज से। तो बड़े पूरे इलाके के लिए शर्मिंदगी की बात, इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकती है। आज संजय हमारे बीच में नहीं रहे हैं और इसका पूरा का पूरा मैं कहती हूँ कि जिम्मेदार हमारे नेता हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि 5-6 दिन से ये वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर हैं कि इलाके की हालत क्या है, रोड बंद है और नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, जिससे ना तो किसी से बात हो पाती है। एक तरह से ये मैं कहती हूँ कि दुनिया से परे ही हैं डंडी गुट्टू के लोग। इनको कोई किसी से कुछ पता ही नहीं है कि इलाके में क्या हो रहा है। हमारे इलाके में अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो किसी से बात करने के लिए भी इनको 2 किलोमीटर चल के आगे जाना पड़ता है। सुविधा नहीं है, रोड इन्होंने अपनी जमीनें दी। आज जो युवक हमारे बीच में नहीं रहे, इनकी जमीन, इस रोड में इन्होंने जमीन दी थी कि हमें सुविधा हो, लेकिन आज वो जमीन, वो रोड आज इनकी जान बचा नहीं पाई है। और परिवार इस मुश्किल समय में भगवान इनको हिम्मत दे कि इस बुरे समय से ये निकले। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या सवाल करें हम और कितनी बार करें, नेताओं से कितने सवाल करें। बातें, बड़े बड़े दावे हम हमेशा देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आज हमारा बनी बहुत डेवलप हो चुका है, आज हमें किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं जमीनी स्तर पर देखने को मिलती हैं तो अपने आप में ये शर्मसार हम लोगों को करती हैं कि हम लोगों को आज भी रोड होने के बावजूद भी हम एक, अगर लैंडस्लाइड खोलने में हमें 8 महीने लग रहे हैं, तो इससे बड़ी नालायकी आप लोग और क्या दिखाओगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा, एक मैं कहती हूँ कि बड़ी शर्मिंदगी की बात है, हमारे उन नेताओं को जो बड़े बड़े वादे करते हैं और इलेक्शन के लिए, वोट बैंक के लिए लोगों को बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं, लेकिन जब उनको वापस उनको कुछ देने की बारी आती है तो मुझे नहीं लगता कि वो फोन भी उठाते हैं। और 8 महीने कम नहीं होते हैं एक जगह से एक मशीन भेजकर 4 घंटे के काम को उसको क्लियर करने के लिए। तो अब इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे, पर डिमांड कर सकते हैं कि कल को ऐसी घटना को हम न्योता ना दें। आप जल्द से जल्द, हमने पहले भी डिमांड की थी कि यहाँ पर बड़ी मशीन जो है वो लगेगी। आज भी हमने सुबह जब बात की बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसीलदार से साहब के साथ बात हुई, उन्होंने, हमने कहा कि अब वो युवक तो हमारे बीच में नहीं है, पर इज्जत से कम उनका शव उनके घर तक पहुंचे, पशुओं की तरह लटका कर जैसे वहां लेके गए थे वापस वैसे घर ना पहुंचे। हमने इतनी सी उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि उनके आने से पहले रोड जो है क्लियर होगा। लेकिन जब शव यहाँ पर पहुंचा तो वही हालत, मशीन बाद में पहुंच रही है और वही छोटी मशीन जो टेम्परेरी काम, तो मुझे नहीं लगता, हम फिर से उनके वादों में आ रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद, हम लगा तो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर सच्चाई क्या है और इसके ऊपर काम कितना होगा। क्या फिर से आगे आने वाले टाइम में हमें वही दिन और वही झूठे वादे देखने पड़ेंगे, या हमारा शासन प्रशासन या हमारे लोगों को जान गंवा कर ही इनकी आंखें खोलनी पड़ेंगी। तो शर्मिंदगी की बात है और इससे ज्यादा इस वक्त मेरे पास शब्द भी नहीं है कि हम कहें क्या, क्योंकि जिम्मेदार, मैं कहती हूँ कि आज हर एक वो व्यक्ति है जो हम अपने अपने उसके लिए डिमांड करते हैं, अपने इलाके की बात करते हैं, लेकिन जब हम हकीकत जानते हैं तो वो कुछ और ही हमें मिलती है। पानी हम लोगों के पास नहीं है, मैक्सिमम इलाकों में दिक्कत है, नेटवर्क की मैक्सिमम इलाकों में दिक्कत है। हमारे हर तरह से रोड की सुविधा होने के बावजूद भी अगर हम अपने लोगों को जगह पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो गॉड्स नो हम किसके भरोसे हैं। वही जब हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आदि मानव वाला, और जब मर रहे हैं तो जानवरों जैसे, पशुओं जैसे तरीके से हमें शव भी हमारे घर तक वैसे पहुंच रहे हैं लटक कर। तो बहुत शर्मिंदगी की बात है पूरे इलाके के लिए। तो मेरा नाम विपिन सिंह बलोरिया है। बताना चाहूँगा कि जिनकी डेथ हुई है, ये चंद दिन पहले इनको एक छोटा-सा माइनर अटैक हुआ था जिनके। तो यहाँ से इसको उठा के हमने पालकी में हॉस्पिटल तक पहुँचाने की कोशिश की, और जैसे ही हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी पहुँचाया तो वहाँ से इसको रेफ़र करके
और वो भेज दिया गया। तो आज सुबह हमें एक अशुभ समाचार मिला कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगा कि उनके 2 छोटे-छोटे नन्हे बच्चे हैं मतलब, और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि वो एक जिनका बड़ा फ़र्ज़ंद है, जो बेटा है इनका, वो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पिछले साल टॉपर था मतलब। तो अभी तक वो आज पहुँचा नहीं है, उनको आने में शायद कल तक पहुँच जाएँगे वो। लेकिन मैं अब एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि ट्रू ऑर्फ़न अगर कहीं देखा जाए, तो ये बच्चे होते हैं ट्रू ऑर्फ़न, और बच्ची भी आई थिंक 12th में पढ़ रही है। तो अब उनके सर के ऊपर किसी का सहारा नहीं रहा है, क्योंकि माँ जो है वो 12 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी मतलब। तो आज जो पिता थे एक, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करूँगा कि होमलेस हैं इनका पिछले साल एक घर बनाया था इन्होंने अपनी मेहनत मज़दूरी करके, तो स्नो स्लाइड से पिछले साल 2 साल पहले उनका घर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो घर भी रहने के काबिल नहीं रहा है मतलब। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा, और उनके जो गवर्नमेंट ने बड़े आश्वासन दिए, उसके बाद आई थिंक मैंने आपके ही माध्यम से आप वो न्यूज़ चलवाई थी, ब्रेकिंग न्यूज़, के वो घुट्टू में स्लाइड हुआ है और एक मकान, लेकिन उसके करने के बावजूद भी, कहने के बावजूद भी, एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में लाने के बावजूद भी उनको एक चुवानी नहीं मिली आई थिंक, मुझे लग रहा है मतलब, नहीं मिला कुछ भी। तो ना उनके पास घर रहा है, ना उनके लिए बच्चों के पास कोई सहारा रहा है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बच्चों को गोद लिया जाए और इनको रहने के लिए कम से कम एक अतिशीघ्र उनको मकान रहने के लिए कोई दिया जाए। मैं आपके माध्यम से मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ से कम 3 घंटे हमें लगे, रोड जहाँ तक गाड़ी आती थी वहाँ तक उनको पहुँचाने के लिए पालकी में। और यहाँ पर पालकी को मैनेजमेंट करते हैं, फिर पालकी उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए, गाँव में किसी से कॉन्टैक्ट करते हुए। तो हमारा जो गोल्डन टाइम होता है, डॉक्टरी लाइन में कहा जाता है गोल्डन टाइम हमने यहीं पे ही आई थिंक वेस्ट कर दिया था। तो वो रोड ब्लॉक होने की वजह से हम 3 घंटे उसको रोड हेड तक पहुँचाने के लिए लगे, और जब हॉस्पिटल में पहुँचा तो उन्होंने रेफर कर दिया, तो हमारे गोल्डन आवर तो खत्म हो चुके थे। तो उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहूँगा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं उस पीएमजीएसवाई की जेई को एक बार देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहता हूँ? क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, या पैसा नहीं है, या उनके वादों में किए हुए वादों के, या कई बार सर मैं आपको ये भी एक पर्सनली बात बताना चाहूँगा, मैंने उनको पर्सनली कई बार फ़ोन किया है, सर वो रोड क्यों नहीं खुल रहा है इनका? हमने मशीन भेज दी है, लेकिन फीडबैक क्या लिया उस मशीन से? कितना काम हुआ? क्या आपसे काम नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तो 8-9 महीने से यही चल रहा है। ये हमारे डंडी गुट्टुआ एरिया को कैसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे सर आई थिंक जानवरों की तरह मतलब। आज से पहले जब रोड पहले बना था, तो इलेक्शन से पहले 12 महीने रोड हमारा ब्लॉक रहा था। तो यहाँ पर बड़े सारे प्रशासन के बंदे भी आए, या कुछ कोई बंदा भी आया, और हम खोल देंगे। 12 महीने के बाद अगर इलेक्शन ना होती, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक रोड क्लियरेंस करने के बाद, बूथ को क्लियर करने के लिए मतलब वो पस्सी उठाई गई 12 महीने के बाद इनके। तो ये जो आपने देखे हैं, आपने खुद आके वहां से, कि वो 2 पत्थर हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उन पत्थरों को उठा नहीं सकते हैं मतलब, या वो उठाना नहीं चाहते हैं मतलब। मैं कहना चाहता हूँ, अगर रोड ठीक होता तो इस आदमी को शायद हो सकता मतलब आज हमारे बीच में जीवित होता, और हम उससे बात कर पाते, या वो अपने परिवार को देख पाता, संभाल पाता मतलब। हम ये कहना चाहेंगे कि डंडी घुट्टू के एरिया को आज से नहीं सर, ये पीछे सदियों से ही ऐसा किया जा रहा है इनके। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि हमें इतना मजबूर मत करो कि हम 2014 के रिकॉर्ड को दोबारा दोहराएं। हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि 2014 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो थी, वो डंडी घुट्टू में बाइकआउट किया गया था, और जीरो पोलिंग हुई थी। जीरो में इन द सेंस कि कोई वोट ही पोल नहीं हुआ। तो हम इतना मजबूर ना करो कि हम दोबारा फिर से हम हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से बहिष्कार कर दें मतलब। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे लिए, डिपार्टमेंट्स है हमारे लिए, हर चीज़ है, लेकिन उनके जो कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। हमारी कही हुई बात, या हमारी कोई लैंग्वेज, या हम कोई वो समझ नहीं पाते हैं, या हमको डिलीवर नहीं कर पाते हैं कि हम किस तरह से उनसे बात करनी है इनके। और आपसे मैं सर एक बात करना चाहूँगा, मैंने पिछली महीने 15 तारीख को एसडीएमओ को एक रिटन एप्लीकेशन दी थी, जिसमें कहा था कि 4 साल हो गए हमारे यहाँ पे 2 हौद बने हुए, 2 यहाँ पे घुट्टू में और 2 डंडी में, लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं डाला मतलब। तो एसडीएम साहब ने मुझे कहा कि मुझे 31 तारीख को रिमाइंडर देना, 31 तारीख को आपका पानी डल जाएगा। मैंने 31 तारीख को नहीं, बल्कि आई थिंक 3 जनवरी को रिमाइंडर दिया कि सर उसमें पानी अभी नहीं डाला है इनके। तो एसडीएम साहब ने कहा कोई बात नहीं, वो मैं बात कर लूंगा इनके। उसी तरह सर मैं इलाके पे यहाँ पे नेटवर्क सर मैं वही बात, उसी पे बात समस्या आती है जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती सर, समस्या आप खुद देख रहे हो कि डिजिटल इंडिया में हर चीज़ होती है, डिजिटलाइज होती है। मैंने कोई फॉर्म भरना है, मेरा कोई रोल नंबर है, कोई रिसिप्ट है, बच्चे आजकल हर चीज़ ऑनलाइन से देखते हैं, कोई भी चीज़ है ऑनलाइन देखते हैं इनके। लेकिन आपने खुद देख लिया कि हमारे बच्चों को, या हमें एक सिर्फ हेलो करने के लिए 4 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसके लिए सर हमने
एसडीएम सर से पहले ही बात की थी कि जो टावर यहाँ पे बीएसएनएल का जो स्टैंड करना था, तो उसका सामान जो है वो साइड पे पहुंच चुका है इनके, लेकिन 3 महीने से आज तक ना उसका कोई ठेकेदार आया है, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर पैन ली है। इवन के बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है मतलब, लेकिन कोई पैन नहीं लेता, क्योंकि हमारी जरूरत ही नहीं है आई थिंक, या हम लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी समस्या को सुनना नहीं चाहता है कोई मतलब। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हम भी इसी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी बातों को कम से कम सीरियस लिया करो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम आज इस बुनियादी सुविधाओं के लिए अगर आज भी हम प्रोटेस्ट करें या आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को बहिष्कार करें, तो कब सर हम विश्व गुरु बनेंगे? सेलिब्रेशन किया था जब रोड पहुंच गया? सर हाँ बिल्कुल, हमने बिल्कुल सेलिब्रेशन किया था और हमें खुशी हुई थी कि नहीं, हमें भी कहीं देखा गया, लेकिन वो रोड सिर्फ हमें दिखाया गया, सिर्फ मशीन दी गई। इस रोड पे सर मैं कहूँगा जब ब्लैक टॉपिंग हुई थी, तो हमने उसको भी एजिटेट किया कि यह भी अच्छी नहीं, क्वालिटी का अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अननोन 2 आदमियों के खिलाफ एक्शन सर ने वो ब्लोअर में एफआईआर की थी मतलब, क्यों? अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल लग रहा है, हमने उसको अपोज किया मतलब, तो फिर अननोन आदमी के खिलाफ एफआईआर क्यों लगती है इनके? हमें वहां से भी डराया जाता है, हम बोल भी नहीं सकते हैं, ब्लैक मेलिंग की जाती है हमें। तो हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, हम भी इसी यूटी में रहते हैं, हम भी, हमारे भी कुछ अधिकार हैं मतलब। धन्यवाद। ये अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम करण ठाकुर है, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तहसील बनी की ये पंचायत दौलका है, और इसमें एक विलेज ये हमारा जो घुटू गाँव है, ये पंचायत दौलका में पड़ता है। काफ़ी दूर दराज का एरिया है, पहाड़ी एरिया है काफ़ी, तो काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर हमें झेलनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अभी जैसे कि आपने खुद भी चलकर साथ देखा कि किस तरह से की हालत से आए हम। तो रही बात यहाँ पे इतनी समस्या है कि एक-एक गिनाने बैठे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो अ, यही बात है, अगर कोई बंदा मरीज़ जिसको यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो जहाँ पे रोड बंद है वहाँ के लिए लगते हैं 2 घंटे। अगर वही 2 घंटे अगर रोड खुला होता, वो मरीज़ 2 घंटे पहले हॉस्पिटल में पहुँचा होता, तो आज वो हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद होता। तो सर इससे अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते सर, उनसे पूछिए इस मामले में जिनके सर से वो साया चला गया, और उस पिता से पूछिए जिनका वो सहारा गया। तो सर अभी तो हम भी इधर ज़ीरो ही हैं, उतना कुछ बोल नहीं सकते। अभी सारे शौक ही मना रहे हैं, उतनी होश-हवास में कोई नहीं है यहाँ पे इंसान। तो यही है सर कि एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को काफ़ी बार हमने खुद वीडियोज़ बना के भी शेयर किए, लेकिन हमारी माँग पूरी नहीं हुई। जिस टाइम वोट माँगने आते हैं, वो दावे करते हैं, वादे करते हैं। सर अभी नॉर्मल 8 मंथ तो हो गए हैं सर। 8, यस सर, 8 मंथ सर। काम भी ज़्यादा नहीं है उतना सर, 2 पत्थर गिरे हुए हैं, आज तक वो नहीं निकले उनसे। और दूसरी बात, यहाँ पे नेटवर्क का काफ़ी इशू है। अभी डिजिटल इंडिया है हमारा, तो यहाँ इस गाँव में नेटवर्क नहीं है सर। बाहर तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ, हमारा देश काफ़ी विकसित देश है अभी दुनिया में, विश्व में। और हम यहाँ पे हमारी ये बनी वगैरह ठीक ही बोलते हैं कि अच्छा एरिया है, काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। सर यहाँ पे असली घर में आओ ना, ग्राउंड लेवल पे चेक करो ना, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना विकसित है। यहीं से पता चलता है सर, गाँव-गाँव में जाओ, वहाँ से उनकी समस्या देखो, वहाँ से पता चलता है कि हिंदुस्तान कहाँ है, किसमें। अभी 2026 में इंडिया काफ़ी आगे चला गया है कहने को विश्व में, लेकिन ये जो गाँव है ना, ये अभी भी सन 47 के तरीके से गुज़र बसर हो रही है यहाँ पे, आदि मानव वाली ज़िंदगी जिए जा रहे हैं ये लोग। जिस तरह से बारिशें होती हैं जब जब यहाँ पर या बर्फबारी होती है, जैसे उस समय में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सर चुनौतियों काफ़ी दिक्कत होती है। बारिशें यही स्लाइड होती है, पहाड़ी एरिया है, मैक्सिमम स्लाइड होते हैं। तो जो वो ठेकेदार वगैरह टेंडर लेते हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मशीन निकालते हैं, गाड़ी नहीं आ सकती, मशीन निकालते हैं। जैसे अभी भी ये बंदे की जिसकी डेथ हुई है, तो ये हमारे काजल जी, इन्होंने बात की थी, ये आए थे उस दिन भी, इन्होंने भी वो वीडियोज़ वगैरह हमने बनाए, वो प्रशासन को भेजे, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी जस्ट ये जो गाड़ी पहुंची है एम्बुलेंस, इसके पीछे वो मशीन आई है। तो अभी हमारा साफ है, अगर वो सही से काम कर रहे हैं तो तब उस रोड को खोलना, वरना वहाँ पे हाथ भी नहीं लगाना।
बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।